अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप तेरा पवित्र आत्मा आज अजीब और अचंभी रीति के साथ तेरे लोगों को छुए। ये वचन उनकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लाकर उन्हें चंगा करें, आज़ाद करें खुदावन। ये बाइबल टीचिंग ने सेम न रहने दे खुदावन। जितने आज तेरी आत्मा के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं खुदावन, जितने आज इस आवाज़ के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, तेरी पवित्र वाणी को समझें खुदावन, तेरी मर्जी को समझें। शैतान की सारी योजनाएं उनकी ज़िंदगियों से नाश हो जाएं खुदावन। शैतान की सारी प्लानिंग्स नाश हो, शैतान उनकी ज़िंदगियों से शर्मिंदा हो। ये तेरे वचन को अच्छी तरह से खुदावंद अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख कर उकेर कर जाएं खुदावंद। बाइबल कहती जब पतरस उन व्यक्तियों को वचन सुनाने लगा तो उनके हृदय छिद गए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की तरह सुनाया गया था। और वचन कहता है कि हज़ारों लोगों ने, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। मेरे पिता, आज ये वचन जब इन दिया जाए, ये संडे और थर्सडे बपतिस्मा लेने के लिए चर्च में आए खुदावंद, ये अपनी ज़िंदगियों को परमेश्वर को दें। तेरे पाक कलाम को सुनकर कोई सेम नहीं रहता, ये सेम न रहें, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज स्पेशल टीचिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा बिलीव है कि जो संडे और थर्सडे में हम सरमन सुनते हैं वो हमारी लाइफ को ब्लेस करता है, हमें परमेश्वर में चलाता है। और अब आप इमेजिन करो, आप रोज़ इस वचन को सुनने लगे हैं। आपकी परमेश्वर की जो नॉलेज है वो सेम नहीं होगी। इस बाइबल टीचिंग के ज़रिए खुदावंद आपको भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन की समझ होगी, खुदावंद की समझ होगी। आज मैं आपसे बात करूंगा उत्पत्ति, आपको 29, उत्पत्ति 30। जब आप इन 2 अध्यायों को पढ़ते हैं, इसमें आप समझते हैं कि याकूब जब अपने भाई को धोखा देता है उसकी निगाह में, जबकि उसका भाई पहलौठे होने का अधिकार उसको बेच चुका था, और वो अपने बाप से आशीष लेकर फिर हारान में अपने मामा के पास भागता है। और उसके बाद उसकी छोटी बेटी जो है वो राहेल से विवाह करना चाहता है। 7 साल वो बकरियों को, भेड़ों को चरा के कहता है कि अब मैंने तेरी सेवा की है और अब राहेल से मेरी शादी हो, लेकिन शादी वो लिया से कर देता है। फिर वो कहता है कि लिया से क्योंकि वो कहता है कि वो बड़ी थी और हमारे में ये रीति नहीं कि बड़ी से पहले छोटी की शादी कर दें। फिर वो छोटी के लिए 7 साल और सेवा करने के लिए उसे हाँ करता है और वो छोटी के साथ उसकी शादी कर दी जाती है। फिर बाइबल कहती है कि लिया, उत्पत्ति 29 उसकी 31 आयत, जब यहोवा ने देखा लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली पर राहेल बांझ रही, जिसकी आंखें धुंधली थी। लिया जिससे याकूब कम प्यार करता था और राहेल से वो ज़्यादा प्यार करता था, वो उससे शादी करना चाहता था, लिखा वो अप्रिय ठहरी। उसके साथ समय ना बिताना, और भी वो इमोशनल डिस्टर्बेंस में रही होगी। लेकिन खुदावन जो बैलेंस करने वाला परमेश्वर है, उसने ये देखा कि राहेल प्रिय है पर उसने उसकी कोख को बंद कर दिया। लिया अप्रिय है तो उसने उसकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए उसकी कोख को खोला और उसके बेटा हुआ और उसका नाम रूबेन रखा गया। 33 में लिखा, फिर वो गर्भवती हुई और एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने ये कहा, ये सुनकर कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे ये भी पुत्र दिया, इसलिए उसका नाम शिमोन रखा। वह फिर गर्भवती हुई, उसके एक और पुत्र हुआ। उसने कहा, अब की बार मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मुझे 3 पुत्र पैदा हुए हैं, इसलिए उसका नाम उसने लेवी रखा। फिर वह गर्भवती हुई, उसके एक और पुत्र हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी, इसलिए उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। 4 पुत्र उसके उत्पन्न हुए। उसके बाद 30 बाब की पहली आयत में लिखा, जब राहेल ने देखा याकूब के लिए मुझसे कोई संतान उत्पन्न नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी।
तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद करके रखी है। राहेल ने कहा, अच्छा, मेरी दासी बिल्हा हाजिर है, उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तब उसने अपनी दासी बिल्हा को दिया और वह उसकी पत्नी हो, और याकूब उसके पास गया और बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मुझे मेरी सुनकर एक पुत्र दिया और उसका नाम दान रखा। राहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसे एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े दल से लिपटकर मल्ल युद्ध किया और जीत गई, अतः उसने उसका नाम नप्ताली रखा। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको एक पाप और एक गुनाह नजर आएगा जो परमेश्वर ने जिससे नफरत की है। एक बार एक पास्टर को एक व्यक्ति मिला, कहता, क्या करने आया? कहता, मैं बाइबल वापस करने आया। कहता, क्या हुआ? कहता, इसमें तो ये लिखा है, वो लिखा है, इसमें तो जो नूह था उसकी अपनी बेटी उसके साथ सो रही है और बच्चे पैदा कर रही है, ये मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो उस पास्टर ने कहा, क्या जवाब देना चाहिए? मैंने कहा, बाइबल एक बुक ऑफ फैक्ट्स भी है कि जो रियल फैक्ट्स हैं उन्हें उन्हीं तरह लिखा गया है जिस तरह वो हुए थे। और उसको ये भी बताना मैंने कहा कि जब लूत से उसकी बेटियों ने बच्चों को पैदा किया, परमेश्वर ने उन बच्चों और उसकी पूरे वंश से जनरेशंस तक नफरत की है और अपने हुजूरी में उनको आने नहीं दिया। इससे ये मालूम होता है कि लूत अब्राहम के अगर साथ रहता तो उसकी जो लड़कियां थी वो इतनी मोरली करप्ट ना होती, इतनी गिरी हुई ना होती। तो वचन में सब नुकसान भी खुल के लिखे गए हैं ताकि लोग उन्हें समझें कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर से, जीवित चर्च से दूर रहता है, वो उसके बच्चे मोरली गिरते जाते हैं, संसार की दृष्टि को अपनाते जाते हैं, संसारिक रीति के साथ जो संसार में चलता है उसी को एक्सेप्ट करते जाते हैं। हालेलुया। अगर आप इस समय टीवी की दुनिया में देखें या कहीं और देखें, मतलब जो चीज़ें कभी कभी दिखती थीं कि आदमी आदमी से प्यार कर रहा है, वो अब आपको शरेआम दिखती हैं, आपको अब नॉर्मली दिखती हैं। तो परमेश्वर ने वचन में जो लिखा है उसका एक मतलब है, ताकि हमें सब समझ हो कि ये चीज़ें गुनाह थी, इसका उन्हें नुकसान हुआ। परमेश्वर ने जो बच्चे लूत की बेटियों से जन्मे, मोआबी, अम्मोन वंशी, उन्हें कभी अपनी प्रेजेंस में नहीं आने दिया कि कोई मोआबी और अम्मोनी मेरी हुजूरी में ना आने पाए। खुदा ने पाप से नफरत की थी, है और वो करता रहेगा, क्योंकि वचन कहता है उसके जैसा पवित्र पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब इंसानी रूप में इस धरती पर थे, उन्होंने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, कोई शादी नहीं की, कोई मैरिज नहीं की, कोई बच्चे नहीं थे। बाइबल कहती वो जवानी की पीक पर 33.5 साल की उम्र में क्रूस पर अपनी जवानी के उस लहू को बहा के आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम उस पवित्र परमेश्वर के नजदीक जा सकें। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर के दूत जो कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, वो प्रेमी प्रेमी क्यों नहीं कहते? क्योंकि पवित्रता ही परमेश्वर का एक गुण है, वो खुद परमेश्वर है, पवित्रता ही। और इस वचन से हमें क्या समझ आती है?
आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे पहला गुनाह कौन सा था? आप बोलेंगे अनाज्ञाकारिता, आदम और हवा ने वो फल खाया, ये नहीं था। इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह और पहला गुनाह रेबिलियन था, रेबिलियस होना, उपद्रवी होना, विरोधी हो जाना, जो कि शैतान ने, लूसीफर ने प्रभु यहोवा के खिलाफ किया था। वो विद्रोही हो गया था और वचन कहता है, उसने कहा कि मैं प्रभु से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा, मैं आराधना ना करूंगा तो कौन करेगा। ये इस सृष्टि का सबसे पहला और सबसे भारी गुनाह था। आज अगर आप वचन में देखेंगे तो कौन सा ऐसा पाप है जो सबसे बड़ा है? आप बोलेंगे व्यभिचार, चोरी, हत्या, लेकिन जो उपद्रव है, जो विद्रोही होना है, ये भी सबसे बड़े पापों में से एक पाप है। आप अगर ध्यान से बाइबल को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब राहेल के बच्चा नहीं हुआ, उसने अपनी दासी को उसे दिया। पुराने नियम में एक से ज़्यादा शादियां जो थी वो अलाउड थी। अभी तक कोई वचन नहीं था, अभी तक कोई हुक्म नहीं था परमेश्वर का। लेकिन अब नए नियम में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया, वो तलाक ना लें, वो एक मन रहें, एक पत्नी हो। अब नए नियम में अलग है, लेकिन पुराने नियम में ऐसा नहीं था। अगर आप देखें तो जब अब्राहम को सारा ने अपनी दासी दी थी, तो सारा ने उस दासी और उसके पुत्र को निकाल दिया था। लेकिन राहेल ने भी अपनी दासी दी और लिया ने भी अपनी दासी दी, और दो दो बेटे उनसे भी हुए। और इज़राइल के 12 गोत्रों में वो चारों शामिल हैं। लिया के 6 बेटे, राहेल के 2 बेटे, 6 2 8। राहेल की जो दासी थी उसके भी 2 हैं, और जिसका नाम है बिल्हा। और जो लिया की दासी थी जिल्पा, उसके भी 2 थे। आपने ये नोटिस किया होगा कि इश्माइल जो है, जो कि सारा की दासी हाजिरा का बेटा था, जो अब्राहम से हुआ था, वो वंशों में शामिल नहीं हुआ, वो ब्लड लाइन में शामिल नहीं हुआ, वो उनके साथ नहीं रह पाया। लेकिन ये सब साथ रह पाए क्योंकि रीज़न ये था, वचन ये कहता है, आप सुन चुके होंगे पुरानी टीचिंग्स में, कि जब सारा ने अपनी दासी को अब्राहम को दिया और वो गर्भवती हुई, तो बाइबल कहती है वो सारा को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी, वो उसे तुच्छ जानने लगी, वो उसे छोटा समझने लगी। जिसे हम कह सकते हैं अपनी हैसियत से बाहर आ जाना। लेकिन अगर आप ये दासियों को देखते हैं तो वो ऐसी नहीं थी। उन्हें मालूम था याकूब के ऊपर परमेश्वर का दर्शन है, और हमारे बच्चे भी उस दर्शन के भागी हो रहे हैं, और हम भी परमेश्वर के वंश में शामिल हो रहे हैं। मैंने गिफ्टेड लोगों को विद्रोह करते देखा है, और जब आपका दिल विद्रोही होता है तो आप ये समझ लो कि उसमें 100% शैतान मिला हुआ है। 100% शैतान उसमें मिला, ये आप नहीं हैं, डेविल है 100%। कई चीज़ों में बोल सकते मेरा शरीर है, मेरा दिल कर गया, लेकिन इसमें पूरा का पूरा शैतान मिला हुआ है। विद्रोह करना, मैंने लोगों को देखा है विद्रोह करते हुए, पास्टर्स के खिलाफ, अपनी चर्च के खिलाफ, दूसरी चर्च के खिलाफ। ये डेविल है, प्योर डेविल, जिसे बोलते हैं ना हमारा देसी घी शुद्ध 100%। ये शुद्ध शैतान है 100%। क्योंकि अगर ये
विद्रोह करके अपने वंश से बाहर चली गई, उसको परमेश्वर ने निकाल दिया। लेकिन यही दासियां बिना विद्रोह के और थैंकफुल हुई। कई बार आप लोगों को एक अच्छी पोजीशन देते हैं, उन्हें लगता है हसीता है, हम तो काम ही इतना बढ़िया करते हैं, हमारे तो सुर इतने सुरीले हैं कि हमें तो ये पोजीशन मिली है। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि हर एक चीज़ अनुग्रह के द्वारा मिली है, और अगर तुम उस अनुग्रह के लिए थैंकफुल हृदय के साथ नहीं रहोगे तो बाइबल कहती तुम हटा दिए जाओगे। उसी तरह परमेश्वर ने हाजिरा और इश्माइल को हटा दिया। सारा ने कहा दासी को उसके पुत्र सहित निकाल दे। अब्राहम को बुरा लगा, जब गया कमरे में प्रार्थना करो में परमेश्वर कहता वाइफ की सुन, निकाल दे। कहता है परमेश्वर निकाल दूं? हैरान हुआ बहुत, क्योंकि सारा ने उसको हंसी करता हुआ, ठट्ठा करता हुआ, मौक करता हुआ, एक शैतानी हंसी करता हुआ अपने बच्चे के साथ देख लिया, और उसे वो थ्रेट लगा और उसे वो निकालना पड़ा। अगर हाजिरा थैंकफुल होती तो इस्माइल को वो कभी नहीं निकालता। उसकी लाइफ की योजना अलग होती, सेम इजहाक वाली नहीं होती, लेकिन अलग होती, बेटर होती, उससे कहीं अधिक होती, और वो धर्म की लाइन में जुड़ा रहता। जब वो वहां से गया तो बाइबल कहती मिस्रियों के चक्कर में पड़ा, मिस्री लड़की उसके लिए मंगवाई गई। फिर आपको मालूम है जब घर में एक औरत अन्य जातियों से आएगी जो परमेश्वर को नहीं जानती, तो आपको मालूम है फिर क्या होगा। वो इतना धर्मी नहीं था कि बोलता कि भाई साहब परमेश्वर को मानना पड़ेगा। इस्माइल में ऐसा कोई गुण उसकी माँ में भी आपको नजर नहीं आएगा, नहीं तो वो मंगवाती ना वहां से, मिस्र से। विद्रोही होना सबसे बड़ा गुनाह है। जब भी आप किसी व्यक्ति को विद्रोही करता हुआ देखेंगे, परमेश्वर के कामों का विद्रोह, आत्मा के कामों का विद्रोह, चर्च का विद्रोह, अपने पास्टर का विद्रोह, सबसे बड़ा विद्रोह अपने स्पिरिचुअल फादर का विद्रोह करना, सबसे बड़ा विद्रोह खुदावंद की आत्मा के कामों का विद्रोह करना। और ये गुनाह ऐसे हैं जो आपको सदा के लिए उस लाइन से, उस ग्रेस से जो आपकी लाइफ पर थी, खत्म कर देते हैं। आप दोबारा कभी उस ग्रेस में नहीं आ पाते। आपका गिफ्ट जितना मर्जी टॉप का हो वो धरा का धरा रह जाता, आप कभी उस लेवल पर इस्तेमाल नहीं हो पाते। और ये बहुत अमेजिंग है कि खुदावन विद्रोह को बहुत कहते हैं कि जबरदस्त जजमेंट तरीके से उसको डील करता है। आप देखो ये दोनों दासियां जब पेट से थी, बाइबल कहती है दोनों थैंकफुल थी। किसी ने अपने मालकिन को तुच्छ नहीं समझा, लेकिन हाजिरा उसे सारा को तुच्छ समझने लगी। फिर सारा उसे दुख देने लगी, वो भाग गई। परमेश्वर का वापिस चली जा, वापिस आई। वो सब ड्रामा स्टार्ट हुए। विद्रोह करना श्रापों को आवाज देना है। विद्रोह करने से और थैंकफुल ना रहने से, कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बरकत आई है, जिस मैन ऑफ गॉड की वजह से आपकी लाइफ में आशीष आई है, परमेश्वर इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेता। मैंने लोगों को दशकों पीछे जाते हुए देखा है। मैंने लोगों को आज तक संघर्ष करते हुए देखा, वो जिसको मर्जी बाप बना लें बाहर जाके। रीजन ये है कि वो वहां के नहीं हैं और अपने बाप के घर जाने के काबिल भी नहीं है जो उन्होंने बोला है। जब तक वो पछताते नहीं और अपने पछतावे पर चलते नहीं, तब तक वो उस आशीष को ग्रहण नहीं कर पाते जो परमेश्वर ने उनके लिए बनाई है। रेबिलियस होना सबसे पहला और सबसे खतरनाक गुनाह है। ये शैतान ने किया, ये आज लोगों को शैतान इस्तेमाल करता है इन चीज़ों के लिए। और उसके बाद का रिजल्ट अगर आप उनकी लाइफ में देखेंगे, वो कभी वैसे नहीं आपको मिलेंगे जैसा वो अधीनगी के समय में विद्रोह करने से पहले हुआ करते थे। कभी आपको वो ग्रेस उनकी लाइफ में नजर नहीं आएगी। मैं आपको बता सकता हूं, जो ग्रेस इस्माइल की अब्राहम के घर पे थी, बाहर जाके वो जो मर्जी कर ले, लेकिन वो ग्रेस उनकी लाइफ में फिर वो वापस कभी नहीं थी। हालेलुया। इसीलिए थैंकफुल हार्ट रखना, नम्र होना,
मैंने बहुत से लोगों को अपनी चर्चेस से जाते हुए देखा है। अफ्रीकन लोगों को कई चीज़ों में बहुत समझ है। वो कभी, अगर उनको परमेश्वर ने विज़न दिया है कहीं कुछ काम करने का, वो अपनी चर्च की खिलाफत करके कभी नहीं जाते। वो अपने दर्शन पे चलते हैं। मैं भी किसी से निकला हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ऐसे इंटेंशनली कि मैं उनको खा जाऊं, जबकि बहुत कुछ विरोध मैंने सहा, लेकिन मेरा टारगेट अलग था। मुझे मालूम था कि मेरे अंदर से एक चर्च जन्म लेना चाहती है। मैं अपनी उस विज़न पे फोकस रखकर मैं आगे बढ़ता रहा। आज लोगों को अकल नहीं है, बुद्धि की कमी है, मंद बुद्धि हैं लोग, जो विद्रोह के रास्ते पर चलकर अपनी सारी जिंदगी का नाश कर लेते हैं। क्यों? घमंड। गिरने से पहले घमंड, उठने से पहले नम्रता आती है, वचन कहता है। आज घमंड की वजह से अपने गिफ्ट का, अपनी ब्लेसिंग का लोग गिर जाते हैं, और फिर उन्हें मालूम होती है कि ये सब ब्लेसिंग्स उसी सेवा के कारण थी, उसी ग्रेस के कारण थी जिस ग्रेस के मैं नीचे था। और जब वो ग्रेस निकल जाती है, जब आप एक अंगीठी से एक कोयले को निकालकर बाहर रखते हैं, वो एकदम से ठंडा नहीं होता, उसको ठंडा होने में टाइम लगता है। जब लोग ग्रेस के बाहर जाते हैं, टाइम लगता है। लूत जब अब्राहम से बाहर होकर काम करने लगा तो उसकी भेड़ों ने बच्चे जमने बंद नहीं कर दिए, अमीर होना बंद नहीं हुआ, लेकिन टाइम लगा उसको उस नाश की सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते। हालेलुया। आपको थैंकफुल हार्ट के साथ करना है जो करना है। आप सेवा करते हैं, बी थैंकफुल। आप काम करते हैं, बी थैंकफुल, क्योंकि शैतान को आपकी ब्लेसिंग और आपकी ग्रोथ का सोर्स नजर आता है, और वो ये चाहता है कि वो आपके ब्लेसिंग के सोर्स से आपको एक बार दूर कर दे। और उसे मालूम है कि अगर मैंने इससे दूर कर दिया तो फिर मैं इसकी लाइफ में जो मर्जी करूंगा। और यही डेवल की प्लानिंग है कि वो चाहता है उस सोर्स से लोगों को दूर करना, उस सोते से दूर करना। हालेलुया। और आज जब हम समझ जाते हैं इन चीज़ों को और शैतान की योजनाओं को, हम कभी शैतान के प्लान्स में नहीं फंसते, कभी उसकी योजनाओं में नहीं आते। हम अपने काम को करते हैं, उसी नम्र हृदय से करते जाते हैं। मैंने एक बात को नोटिस किया है, परमेश्वर के घर में जब एक व्यक्ति कहता है मैं नहीं करूंगा तो ये काम टाइम पर नहीं होगा, उसे शैतान नजर आना चाहिए। शैतान बोलता है मैं वर्शिप नहीं करूंगा, कोई नहीं करेगा, आज पूरी दुनिया वर्शिप करती। और जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर इसे चैलेंज समझता है कि मेरे घर में तू नहीं करेगा तो काम नहीं होगा। तो परमेश्वर हमेशा, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, उससे बेटर पर्सन के साथ वो जगह भरता है। तो इसका मतलब हमें नम्र रहना है, क्योंकि आपसे बेटर व्यक्ति लाइन में खड़ा है और हमेशा बेटर खड़ा होता है, उससे कम नहीं खड़ा होता। और हमें धीरज रखना है, शांत रहना है, थैंकफुल रहना है। मैंने, क्योंकि जब ये अभी पंजाब में, इंडिया में चर्च ग्रो कर रहे हैं तो लोग सीख रहे हैं। अफ्रीका में ये चीज़ें 50 साल पहले हुई थी, तो वो लोग सीख चुके हैं कि जब एक व्यक्ति ने अपने फादर का विरोध किया, चर्च का किया, मैन ऑफ गॉड्स का किया, अनॉइंटिंग का किया, उनका क्या बना, उनकी जनरेशन का क्या हुआ। आज वो लोग अनॉइंटिंग का आदर करते हैं, वो हम्बल रहते हैं, उन मौक़ों के लिए थैंक्स करते हैं, और आज वो ब्लेस्ड हैं। वो फाइट्स उनकी लाइफ में नहीं है जो आज यहाँ के क्रिश्चियंस फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो सीख रहे हैं। रोज की रोटी आपकी हेल्प कर रही है सीखने के लिए। आप सेम नहीं है यीशु के नाम में, आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों को उठाएं, मेरे साथ प्रार्थना करें। खुदावन, जितने विद्रोही हैं,
तेरे नाम में हम्बल हो जाएं। तेरे नाम में विद्रोह करने वाला आत्मा आउट इन जीसस नेम। आई रिलीज होली गोस्ट फायर ऑन यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बी फ्री। यीशु के नाम में खुदावन जो तौबा कर रहे हैं इस विद्रोह से, उन्हें माफ कर। उनकी गलतियों की सजा से उन्हें माफ कर, उन्हें हील कर खुदावन। तेरा आत्मा उन्हें टच करे तेरे जीवित नाम में, आमीन। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आज शाम को प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थनाओं में जितने लोग शामिल हों, यीशु के नाम में आग उन्हें छुए, आग उन्हें डिलीवर करे। यीशु मसीह की आग उन्हें आजाद कर दे। खुदावंद की सामर्थ से वो भरे, पवित्र आत्मा से भरे, ताकत से भरे, अभिषेक से भरे। वो सेम ना रहें। यीशु मसीह के नाम में चंगे हों, आजाद हों, दुष्ट आत्मा से फ्री हों, सब तरह के जादू और टोने की गंदी आत्माओं से आजाद हो जाएं। आज शाम की मीटिंग जितने अटेंड करें, तेरे नाम में लोग डिलीवर हों और आजाद हों। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। संडे मीटिंग के लिए आप इनवाइटेड हैं। संडे खुदावंद का आत्मा आपको टच करेगा और हील करेगा। टाइम पर चर्च आना, आगे बैठना है तो जल्दी आना, ताकि आप खुदावंद के वचनों को सीख सकें, समझ सकें, प्रेयर्स को अटेंड कर सकें। आप सेम नहीं हैं यीशु मसीह के नाम में। संडे चर्च बीमारों को लेके आना, खुदावंद का आत्मा उन्हें हील करेगा और डिलीवर करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब ने बरकत पाई है, मेरा विश्वास है। आप वचनों को समझ रहे हैं, मेरा विश्वास है। जल्दी मिलेंगे खुदावंद की प्रेजेंस में शाम को, फिर संडे मीटिंग, उसके बाद रोज़ की रोटी जो रोज़ होती है। गॉड ब्लेस यू ऑल।